हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो द पॉट मेकर की एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है ये आपको दो पार्ट्स में मिलेंगे। दिस इज गोइंग टू बी पार्ट 1 और इसके बाद जो आएगा वो होगा आपका पार्ट 2। ठीक है, and I hope that you are watching all my previous videos। अगर आप नहीं देख रहे हो तो प्लीज जाकर देखिए, because in this channel I am going to upload all the chapters that are in your book कावेरी। ठीक है, उसके साथ मैं डिस्कस करूंगी सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस और उसके साथ मेरे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो भी आने वाले हैं बहुत ही जल्दी। ठीक, सो आप कोई भी अपडेट्स मिस ना करें और इसीलिए जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल जो है उसको भी प्रेस करना ना भूलें। राइट, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो आज हम डिस्कस करेंगे द पॉट मेकर की जितने भी आपकी एनसीईआरटी क्वेश्चंस है उसको। राइट, ओके, look at the pictures given below and identify the vocations. Now list at least 5 more vocations। ठीक है, so vocations basically क्या होते हैं? vocations होते हैं आपके जितने भी स्किल बेस्ड जॉब्स है या स्किल बेस्ड वर्क है। ठीक है, कोई भी एक टास्क, कोई भी एक जॉब अगर आपको करने के लिए आपको कुछ टेक्निक्स पता होना चाहिए, कुछ स्टेप्स, कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करना चाहिए, सो दैट काइंड ऑफ जॉब इज कॉल्ड अ स्किल बेस्ड जॉब। ठीक है, ओके, अभी देखिए नंबर 1 दिस इज बास्केट मेकर, नंबर 2 पॉटरी वीवर। ठीक है, एंड दिस इज अ कारपेंटर। ठीक है, नाउ चलिए बढ़ते हैं। 5 मोर वोकेशंस आर ब्लैकस्मिथ, यानी कि ब्लैकस्मिथ वो हो गया है जो आपके आयरन के चीजों को लेकर काम करते हैं। फिर आपके फार्मर है, गोल्डस्मिथ है, जो आपके लाइक क्या बोलते हैं गोल्ड ज्वेलरीज बनाते हैं उसको गोल्डस्मिथ कहा जाता है। फिर आपके टेलर और फिशरमैन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन है। वर्क इन पेयर्स, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। ओके, सो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज कॉमन अमंग दीज पिक्चर्स? तो यहाँ पे जो 4 पिक्चर्स आपको यहाँ पे बुक में है आपका, तो इसमें कॉमन क्या है? तो चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा। All the pictures show people engaged in traditional skill-based work such as basket making, pottery, weaving and carpentry. The workers are using their hands and specialized skills to create useful objects. These objects require practice, patience, and special स्किल्स। तो यहाँ पे भी जितने भी पिक्चर्स हमें दिए गए हैं वहां पे हम क्या देख सकते हैं कि वो सभी किस टाइप की वर्क है? वो सभी वोकेशनल वर्क है, यानी कि स्किल बेस्ड जॉब है और जिसको करने के लिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है, पेशेंस तो एकदम मैंडेटरी है और इसके साथ जो भी स्किल सेट हमें लगेगा वो भी यहाँ पे चाहिए होगा। ठीक है, नेक्स्ट we refer to such skill based work। ऐसे skill based work को क्या कहा जाता है? we call them as vocations। right, okay, mention a few differences between handmade and machine made products। जितने भी आपकी handicrafts है, handmade products है और जितने भी आपकी machine made products है उनके बीच में any 3 differences you have to give। ओके, नंबर 1 है आपकी यूनिकनेस एंड यूनिफॉर्मिटी। हैंडमेड प्रोडक्ट्स आर यूनिक विद स्लाइट वेरिएशंस व्हाइल मशीन मेड प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिकल एंड यूनिफॉर्म। जो भी हैंडमेड प्रोडक्ट्स आपके पास आते हैं उसमें क्या होते हैं? एक बहुत ही स्पेशल चीज होते हैं और वो है यूनिकनेस। ठीक है, हर एक लाइक वन प्रोडक्ट दैट इज हैंडमेड इज डिफरेंट दैन दी अदर वन। ठीक है,
क्योंकि वो हाथों से बनाया जाता है और इसीलिए यूनिकनेस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। और यूनिफॉर्मिटी जो है मतलब सब एक ही तरह है, वो किस टाइप के प्रोडक्ट्स में मिलते हैं, जो भी मशीन मेड प्रोडक्ट्स है उसमें मिलते हैं। टाइम एंड प्रोडक्शन, आपकी जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स है उसको बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन मशीन मेड प्रोडक्ट्स में काफ़ी एफिशिएंटली काफ़ी कम टाइम में आपको एक प्रोडक्ट या कई सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और लास्ट है आपके क्रिएटिविटी एंड एफिशिएंसी। सो क्रिएटिविटी मतलब कि हैंड में कोई भी जो भी चीज आप हाथों से बनाते हैं या कोई भी, तो उसमें क्या है क्रिएटिविटी लगता है, ठीक है। हैंडमेड प्रोडक्ट्स रिफ्लेक्ट पर्सनल स्किल, creativity, while machine made products focus on speed, efficiency and consistency। और मशीन इसीलिए यूज किया जाता है ताकि प्रोडक्ट्स फिनिश्ड गुड्स जो है वो जल्दी हमको यानी कि कस्टमर को मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, डू यू थिंक पॉट मेकिंग इज इजी? इफ यस व्हाई, इफ नो व्हाई नॉट। आपको क्या लगता है पॉट मेकिंग इजी है या नहीं? अगर जो भी आपको लगे उसका सही रीजन भी आपको बताना होगा यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है। नो, पॉट मेकिंग इज नॉट इजी, बिल्कुल ही आसान नहीं है। और ये जो स्टोरी है द पॉट मेकर, इसको पढ़ने के बाद ये चीज कि पॉट मेकिंग एकदम ही बिल्कुल ही आसान नहीं है, वो अच्छे तरीके से पता चलते हैं, ठीक है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फिजिकल एफर्ट, स्किल एंड पेशेंस, ठीक है। कोई भी वोकेशनल वर्क के लिए पेशेंस, फिजिकल एफर्ट और स्किल्स जरूरी है। द क्ले हैज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम फार अवे, प्रिपेयर्ड केयरफुली एंड शेप्ड प्रॉपर्ली एंड देन heated in a kiln to make it strong. Even a small mistake during the process can spoil the entire batch of pots, ठीक है। तो इतनी डेलिकेट वर्क है वो कि हर एक स्टेप को बहुत ही ध्यान से करा जाता है, ठीक है। हर एक स्टेप्स को बहुत ध्यान से फॉलो किया जाता है, राइट। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट आपके है, वुड सेंटिला बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पॉट मेकर? सेंटिला क्या फाइनली अपने जो ड्रीम है पॉट मेकर बनना, क्या वो बन सकती है? आपको क्या लगता है? आंसर आपके लिए यहाँ पे तैयार है। यस, सेंटिला इज अल्टीमेटली एबल टू फुलफिल हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पॉट मेकर। At first, she faces discouragement from her mother and struggles with shaping clay, which makes her feel frustrated and doubtful। पहले क्या होता है कि उसकी जो मदर है अरेंडा, वो नहीं चाहती कि उसकी जो बेटी है सेंटिला उसको पॉट मेकिंग सिखाया जाए, क्योंकि उसको लगता है कि ये बहुत ही लो इनकम जॉब है और इसके साथ बहुत ही हार्ड वर्किंग और लेबोरियस जॉब भी है। और फिर जब फाइनली उसको सिखाया जाता है पॉट मेकिंग, उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स की सामना करना पड़ता है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, वो खुद को लेकर डाउटफुल हो जाते हैं, क्योंकि एक पॉट को प्रॉपर शेप कैसा देना होता उसको वो नहीं पता था। या she was facing hardship, she was facing problem in giving proper shape to the pots, ठीक है। However, her determination, patience and willingness to learn helped her improve gradually with guidance from her mother and encouragement from Onula, जो बहुत ही एक important character है स्टोरी में। She gains confidence and skill. By the end, her persistence pays off, showing that she is capable of becoming a successful pot maker, ठीक है। आप यहाँ पे चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट
ले लो, ठीक है। और मैं बाद में इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के हिसाब से वो पीडीएफ आपको बना के दूंगी और वहां पे आपको ये सारे आंसर्स मिल भी जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, डू यू थिंक मिसोबा एंड अरेला would support सेंटिला? गिव रीजंस। आपको क्या लगता है मिसोबा जो सेंटिला की फादर है वो, और जो अरेला है यानी कि उसकी मॉम है, वो दोनों यानी कि उसकी पेरेंट्स, सेंटिला की पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे या नहीं, ठीक है। मिसोबा appears to be in favor of Sentila's ambition as he confidently tells the village elders that they will soon witness her crafting some of the finest pots in the village. Initially, Arella shows hesitation, but the elders advise that traditional crafts should be preserved and taught to the younger generation, as well as to anyone interested in learning. This guidance may gradually influence her to accept and support Sentila's dream. ठीक है, तो हाँ बिल्कुल मिसोबा भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो विलेज काउंसिल में जाके ये बात बताते हैं कि हाँ बिल्कुल सेंटिला को सिखाया जाएगा पॉट मेकिंग, और बहुत जल्द ही उसे क्या होगा, उसे पॉट मेकिंग वो करेगी, ठीक है। और इस बात से हमको ये पता चलता है कि मिसोबा उसकी फादर सपोर्टिव है। और अरेला का बात क्या है, अरेला भी धीरे धीरे गांव की जो काउंसिल में जो लोग हैं उन लोगों की बात सुन के वो भी धीरे धीरे उसे सिखाने लगते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डू यू थिंक ओन्युला's support help Sentila? If yes, why? If no, why not? आपको क्या लगता है ओन्युला की जो सपोर्ट है वो सेंटिला को कुछ हेल्प किए हैं या नहीं, ठीक है। जो भी आपको लगता है उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा आपको। यस, ओन्युला's support helped Sentila. She encouraged Sentila and taught her how to work with confidence and composure. Her guidance helped Sentila understand the method of shaping the clay. ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए तैयार की है। और देखिए जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है वो हाईलाइटेड है, अंडरलाइन है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और बाद में पीडीएफ में अवेलेबल कर दूंगी, तब भी आप जाकर वहां पे डाउनलोड कर सकते हो उसको, ठीक है। नंबर 2 देखो, सेंटिला ऑब्जर्व्स हर मदर मेकिंग पॉट्स. What does this tell us about her? Simple answer कि सेंटिला अपनी जो मम्मी है उसको बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करती है कि वो कैसे पॉट्स बना रही होती है। तो ये जो चीज़ है, ये जो एक सेंटिला करती है वो क्यों करती है और ये क्या बताते हैं सेंटिला के बारे में, ठीक है। So Sentila is eager to learn and very observant. She carefully watches her mother's techniques to improve her own skill. ठीक है, अगेन कीवर्ड्स जो है अंडरलाइन है आपके लिए, तो आप देख सकते हो, ठीक है। नंबर 3 देखिए, नंबर 3 यहाँ पे आप जरूर आई गेस कि यू हैव योर एनसीईआरटीज इन फ्रंट ऑफ यू, और वहाँ पे आप देखो कि एक कॉलम है, लाइक एक टेब्यूलर फॉर्म में एक क्वेश्चन दिया गया है वहाँ पे, और कुछ इवेंट्स है जो अरेंज नहीं है, ठीक है। वो इवेंट्स स्टोरी से उठाकर आपको दिए गए हैं, लेकिन वो अरेंज नहीं है। आपको क्या करनी है, आपको उसको अरेंज करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे ऑलरेडी अरेंज कर दिए हैं, तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, Sentila was passionate about pottery but did not share it with her mother. Number 2, Sentila overheard her mother saying that pot making was a tiring job and that she earned very little from it. 3, Sentila observed how other expert potters crafted beautiful pots. Number 4, the village council called Misoba to know about Anella's unwillingness to teach pottery to Sentila. And number 5, Sentila learned the art of pot making for a year for her mother but was unsuccessful. Okay, just अब एक बार pause करके देख लीजिएगा। 6, Onula guided Sentila in the art of pot making.
7. Arella made a new batch of pots and asked Scintilla to continue the work as she was unwell. 8. Scintilla was unable to make pots quickly and skillfully, just one less than her mother's. And 9. Scintilla observed 2 rows of pots inside the work shed, which she felt was the work of 2 people. Right? Okay. Chali. You have some extract based questions in your exercise. Let's see them. Extract based questions. So I have written this stanza for you here. I'm not reading it. It's just like pounding the stubborn clay inside bamboo cylinder. The whole para is here. Right? You will get this in PDF form. Don't worry. And now you can do one thing, that you can just pause the video for some time and you can give a quick reading to it. Read it actually. And then let's go to the questions and answers. Okay? Number 1. Choose the correct reason for the given assertion. अभी देखिए कि कुछ एक assertion है. The effort in making pots is far greater than the returns. Assertion मतलब ये एक fact है. The effort in making pots बनाने के लिए जो effort लगते हैं is far greater than the returns. वो कहीं ज्यादा है income से, return से. ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रीजन देना पड़ेगा कि रीजन नंबर 1 होगा या रीजन नंबर 2 होगा. ठीक है? क्यों ज्यादा है? The process of making is quite tiresome and long and one hardly owns much money. And number 2, the process of pot making is exhausting, takes a long time, yet gives a sense of satisfaction. तो कहीं पे भी तो ये नहीं है कि sense of satisfaction देते हैं. तो बिल्कुल हमारे आंसर हो जाएगा point number 1. Right? Next, number 2. Why does Arella want Scintilla to learn weaving? Arella क्यों चाहती है कि Scintilla weaving सीखे, ना कि pot making? तो Arella encourages Scintilla to learn weaving because it is more profitable, involves less physical strain and can be practiced indoors throughout the year regardless of the weather. तो वीविंग कभी भी कहीं भी कैसे भी प्रैक्टिस किया जा सकता है, करी जा सकती है, लेकिन पॉटरी के लिए बहुत मेहनत लगती है, वो बहुत ही टायरसम जॉब है. राइट? ओके. Now let's go to number 3. State one advantage that weaving has. एक एडवांटेज जो वीविंग की है, लेकिन वो पॉट मेकिंग में नहीं है. तो क्या होगा? वीविंग टेक्स लेस टाइम एंड गिव्स better returns than pot making. ठीक है? Number 4 देख लीजिए. Choose a sentence that uses the word handsome in the same way as in the extract. Extract में आपको एक word मिलेगा, वो है handsome. तो extract में उस word handsome की जो भी meaning है, वो meaning यहाँ पे आपको 2 option दिए गए हैं. कौन सी meaning similar है extract के, जो meaning है extract में जो word है handsome, उसकी meaning आपको देखना पड़ेगा कि किसका मीनिंग सेम है. राइट? माय फादर इज अ हैंडसम मैन, मतलब मेरे फादर बहुत ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, गुड लुकिंग है. नहीं, ये तो नहीं होने वाला. और दे विल मेक अ हैंडसम प्रॉफिट. वहां पे हैंडसम के मतलब अच्छे पैसे की बात किए गए हैं. सो दे विल मेक अ हैंडसम प्रॉफिट सेलिंग द प्रॉपर्टी. ठीक है? ओके, चलिए अब देखते हैं नंबर 5 को. सो एंड द रिवॉर्ड. ठीक है? एंड द रिवॉर्ड, इसके बाद क्वेश्चन मार्क है और इसी को लेकर आपको यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ऑथर्स पर्पस ऑफ यूजिंग अ क्वेश्चन मार्क हियर. यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वो क्यों है, क्यों क्वेश्चन मार्क यूज करी गई है. ठीक है? सो व्हाट इज द पर्पस? द क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड टू शो अरेलास डिसअपॉइंटमेंट. वो डिसअपॉइंटमेंट दिखाती है एंड फ्रस्ट्रेशन. ठीक है? अबाउट द वेरी स्मॉल रिवॉर्ड शी रिसीव्स आफ्टर सो मच हार्ड वर्क. ठीक है? Number 2, this is extract number 2. Arella saw her taking out some clay and the implements from her basket quietly. ... ये आप थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को पॉज करके read this out and then come to the questions. Complete the sentence with an appropriate reason. Arella feels Scintilla's effort at making a pot is clumsy because
अन्यूला को क्यों लगता है कि उसकी जो कोशिश है, ठीक है, वो क्लमसी है, बिकॉज शी इज टू टेंस, वो इतनी नर्वस है, इतनी टेंशन में है कि वो प्रॉपर अच्छे तरीके से पीसफुली और काम लाइक विथ काम शी कैन नॉट गिव द प्रॉपर शेप टू द पॉट्स, ठीक है. शी इज टू टेंस एंड लैक्स कॉन्फिडेंस while shaping the clay. हो गया. अभी देखिए, choose the correct option to complete the following sentences. Don't worry little one, I shall teach you how to make a perfect pot. So what are the questions? This shows that Anula was, ये जो Anula बोलते हैं कि आप worry मत करो, I am here to teach you. So what does this show about Anula, or what does this tell about Anula? So number 4, you have 4 options. The correct option will be option number C, thoughtful and generous, right? Number 3, which among the following is the effect? कौन सी, यहाँ पे 2 options है, option number A, option number B. कौन सी एक cause की, ठीक है, effect है, कौन सी है? As a result, the clay seemed unable or unwilling to yield the right shape. Anula saw her taking out some clay and the implements from the basket quietly. No. So this seems to be a what? This seems to be a effect. So the answer is option A. 4. Anula fashioned a beautiful pot. Here the word fashion mean, fashion का मतलब क्या है इस context में? Is it created or is it style? It is created, right? So number 5. How might Scintilla have felt when she saw the misshapen lump fall flat on the ground? वो कोशिश कर रही थी पॉट को प्रॉपर शेप देने की, लेकिन वो हाथ से अपनी गिर गई. जब गिर जाती है तो उसका फीलिंग कैसे होते हैं, ठीक है. सो Scintilla might have felt disappointed, जरूर उसको डिसअपॉइंटमेंट ही फील होगा. Frustrated and discouraged because her attempt at pot making had failed. Let's move on to the next part. Describe the process. प्रोसेस को डिस्क्राइब करनी है. किसकी प्रोसेस को? पॉट मेकिंग की प्रोसेस को. फॉलोड बाय एक्सपर्ट पॉट मेकर्स एज ऑब्जर्व्ड बाय Scintilla. जैसे भी वो जाते थे, देखते थे कि एक्सपर्ट्स जो है उसकी विलेज की जो पॉट्स बनाते हैं, तो वो कैसे करके बनाते थे, उस प्रोसेस को ही आपको डिस्क्राइब करनी है, ठीक है. So Scintilla observed that pot makers first mixed clay with water and pounded it to soften it. Then they shaped the clay carefully using their hands and a spatula while rotating it. After shaping, the pots were refined, sun-dried and finally fired in a kiln to make them strong and durable. ठीक है. चलिए question 2. What warning was given to Misoba by the village council? So village council ने उसको बुलाकर, मिसोबा को बुलाकर क्या चेतावनी दी थी, ठीक है. The village council warned Misoba that Arella must teach Scintilla the skill of pot making, as it was a traditional craft passed down through generations. They reminded him that such skills belong to the community and must be shared with those who wish to learn. ठीक है. ये सभी एक्चुअली डिटेल्स एक्सप्लेनेशन में आप डिस्कस किया गया है, तो अब जरूर वो वीडियो जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है. हाउ डिड Scintilla फील when she failed at pot making even after a year of training with her mother? 1 साल के बाद भी जब वो ठीक से पॉट नहीं बना पा रही थी, तो उसकी कैसे हालत हुआ थी, like how did she feel basically? Scintilla felt ashamed and frustrated when she failed to learn pot making even after a year of practice with her mother. Definitely उसको बहुत ही ashamed, she felt ashamed और frustrated भी उसको लगी, ठीक है. Next, number 4. Anula stood there for a long time as if trying to absorb a new phenomena. Explain. तो ये जो sentence है, Anula कहीं पे खड़ी थी बहुत देर तक, और क्या वो जो एक नया फिनोमेना था उसको अब्सॉर्ब कर रही थी वो. तो इस सेंटेंस को आपको एक्सप्लेन करना होगा. We know that those who have already seen that video, line by line wise explanation आपको पता ही होगा मैं किस बारे में यहाँ पे एक बात करी जा रही है. तो चलिए देखते हैं. Anula saw 2 identical rows of pots in the shed and realized that Scintilla had finally mastered the craft.
तो जो इतनी स्ट्रगल कर रही थी पॉट मेकिंग को लेकर, वो फाइनली एक स्किल्ड पॉटर बन ही गई, ठीक है। शी वॉज अमेज्ड बिकॉज द पॉट्स मेड बाय सेंटिला वर एज परफेक्ट एज दोज मेड बाय अर्नेल्ला, showing that Scintilla had truly become a skilled potter, right? Next, number 5, the tradition and history of the people did not belong to any individual. What does this symbolize? मतलब ये, first of all you tell me, pause the video and write in the comment box कि with this line, the tradition and history of the people did not belong to any individual. यहाँ पे ये जो sentence है, who said this? Just give a comment. तो ये जो सेंटेंस है ये सिंबलाइज क्या करता है कि जो गांव की ट्रेडिशन है, जो आपकी हिस्ट्री है, वो कोई एक के लिए नहीं है, वो एक इंडिविजुअल नहीं है, बल्कि जनरेशन वाइज वो पास होनी चाहिए। The above statement symbolizes that traditional knowledge and skills are part of a community's heritage. They should be shared and passed on to future generations rather than being kept by one person. ठीक है, तो जब अनुला की जो मॉम थी वो एक मिनट, तो जब जो अनिला की मॉम थी, नॉट अनिला, जो सेंटिला की मॉम थी, जब वो सेंटिला को पॉट मेकिंग नहीं सिखा रही थी, तभी ये बात कहा गया था, ठीक है। तो किसने कहा और किसको कहा, ये जरूर आप कमेंट में बताकर जाना, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव नंबर 6, what is the significance of the concluding line of this story? A new pot maker was born. इसका significance क्या है? The line means that Scintilla had finally mastered the craft of pot making. It also shows that the tradition of pottery will continue through the next generation. ठीक है, तो उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, लेकिन फिर क्या हुआ, एक स्किल्ड पॉटर की डेथ हो गई थी, लेकिन उसके बदले में एक नई पॉटर का जन्म भी हुआ था, ठीक है। Number 7 and the last question, what is the role of perseverance in pursuing one's dreams? Elaborate with reference to Scintilla. देखिए ये आपकी out of the text question है, ठीक है, तो ऐसे ही आएगा आपकी out of the text questions, like out of the text मतलब text best है, लेकिन आपको खुद की critical analysis, खुद की logic and justification यहाँ पे देना होगा। तो चलिए यहाँ पे क्या इसका मीनिंग क्या है पहले जान लेते हैं कि रोल ऑफ परसिवियरेंस मतलब लगे रहना। ये जो परसिवियरेंस है, जो स्ट्राइविंग है, ये जो हार्ड वर्किंग है, ये जो एफर्ट है, ये इसका रोल क्या है। किसी को भी अगर सक्सेस हासिल करना है तो इस उस जर्नी में परसिवियरेंस का रोल क्या है, और सेंटिला की एग्जाम्पल देकर हमें इसको बताना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। परसिवियरेंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन अचीविंग वंस ड्रीम्स। Scintilla faced many difficulties and failed several times while learning pot making. However, she did not give up and continued to observe, practice and learn. Her determination finally helped her become a skilled pot maker. ठीक है, तो ऐसे करके आपको फ्रेम करना है। अगर आप खुद से भी फ्रेम करना चाहते हैं तो जरूर करिए। मैं 100% मैं ईच एंड एवरी वीडियो में ये कहती हूँ कि आंसर्स आप खुद से फ्रेम करना सीख लो। अगर आप सीख गए तो आप कोई भी किसी भी आंसर्स हो या राइटिंग स्किल्स हो आप लिख सकते हैं, एंड दैट इज अ स्किल। राइटिंग स्किल इज अ स्किल इटसेल्फ, ठीक है। आंसर फ्रेम करना भी एक प्रॉपर स्किल है, राइट। सो चलिए आज का इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी बाकी के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे और देखेंगे। थोड़ा ग्रामर पोर्शंस भी है, थोड़ा ग्रामर पोर्शन भी है, तो उसको भी समझेंगे, देखेंगे। और तब तक आप प्रीवियस वीडियोस देखते रहे। अगर कोई भी डाउट है तो बिल्कुल पूछना मत भूलिए, कमेंट करिए, ठीक है। तो लेट्स सी, सो until the next video and goodbye, tata, signing off.